दोस्तों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार चौबे आपसे आज एक नम्र निवेदन करने आया। मेरा निवेदन यह है कि अगर आपका बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ता है तो उस विद्यालय के शिक्षक या कोई भी शिक्षक अगर आपको मिले तो 2 शब्द प्रेम से ज़रूर बोलिए, उनका हाल चाल ज़रूर पूछिए, क्योंकि यही शिक्षक आपके भविष्य की रखवाली करते हैं। जरा सोचिए, आप एक सब्जी की खेती करते हैं तो उस खेत की दिन रात रखवाली करनी पड़ती है, और आपका बच्चा तो आपका भविष्य है, और उस भविष्य की रखवाली एक शिक्षक करता है। ऐसे में उस शिक्षक को और उस शिक्षक से बोला गया प्रेम की 2 बात जो है वो उसको अंदर से उद्वेलित कर देगा। उसको अंदर से एक आभास होगा कि हम शिक्षक हैं और हमारा जो है समाज में सम्मान है। तो इसी से संबंधित आज हम कुछ बातें करेंगे, जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि सचमुच शिक्षक में वह दम है जो हमेशा निर्माण की बात करता है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट करके बताइएगा कि यह सुझाव, यह निवेदन मेरा कैसा लगा। आइए बात करते हैं। आपके 1 या 2 बच्चे हैं और कभी कभार आप उनकी शरारतों पर झल्लाकर उनकी कनपटी तक सेक देते हैं, तो ज़रा सोचिएगा कि एक शिक्षक इतने सारे बच्चों को कैसे संभालता है। आप खुद टीवी या मोबाइल में व्यस्त हैं, आपका बच्चा आपके पास आता है, लेकिन आप उस अधखिले फूल को झिड़क देते हैं, उस मासूम को डांट देते हैं, उस नौनिहाल को भगा देते हैं। जाओ, भागो, पढ़ाई करो। जरा मन को शांत करके विचारिएगा, सोचिएगा कि एक मास्टर, एक शिक्षक किस तरह अलग अलग बुद्धिलब्धि वाले और अलग अलग अभिरुचि वाले, अलग अलग परिवेश से आने वाले, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को 45 मिनट तक एक सूत्र में बांध के रखता है। आपका बच्चा दिन भर गेम खेलता है, घर पर पढ़ता नहीं है, इसकी भी शिकायत आप टीचर से करते हैं। क्या करें, हमारा मुन्ना तो हमारी बात ही नहीं सुनता। जरा डराइए इसे। अरे भाई, बच्चे को डराना है तो किसी बाघ के सामने ले जाओ, किसी शेर के सामने ले जाओ, मेरे सामने क्यों लाते हैं? आप गुरु ब्रह्मा टाइप की बातें रटते हैं, पर आप भगवान तो छोड़िए, टीचर को इंसान तक नहीं मानते। सचमुच अगर यही हालात रहा तो एक दिन शिक्षक जो है एक विलुप्त प्राणी के रूप में जाना जाएगा। आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि टीचर का व्यक्तिगत जीवन भी है, उसकी भावनाएं भी है, उसकी लिमिटेशंस भी है। आप कहते हैं कि बच्चे को डांट डपट कर रखिए। सरकार कहती है कि किसी बच्चे को मारना तो दूर, अगर गधा, उल्लू, पाजी भी कहा तो मास्टर जी की मास्टरी भुलवा दी जाएगी। अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह शिक्षक सिर्फ एक वेतन भोगी नहीं होता। इसमें सिर्फ सेवा का आदान प्रदान नहीं होता, छात्र शिक्षक के बीच तमाम मानवीय मूल्यों का भी लेन देन होता है। आप अपने छोटे मोटे काम कराने के लिए सरकारी कर्मचारियों के आगे दांत चियारते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, लेकिन टीचर जो कि आपकी संतान को शिक्षा दे रहा है, उसकी एक गलती आपसे बर्दाश्त नहीं होती।
आपका बच्चा वो बच्चा जिसके लिए आपने मंदिरों और अस्पतालों के जाने कितने चक्कर काटे होंगे, अगर एक ही चीज़ 3-4 बार पूछ ले तो आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। अब ज़रा सोचिए कि टीचर किस धैर्य के साथ बताता है कि 3+1 और 1+3 दोनों बराबर होते हैं, भले ही एक दूसरे के विपरीत नज़र आते हैं। टीचर ने रात में किसी टॉपिक की तैयारी की, सुबह 45 मिनट तक तन मन से उस टॉपिक को क्लास में प्रस्तुत किया। पूरे आत्मविश्वास के साथ वो क्लास से पूछता है, अब तो समझ गए सब लोग? और पीछे वाली बेंच पर बैठे रवि और पंकज उदास होकर बोले, सर एक बार और बता दीजिए। खैर, टीचर की नौकरी करने का एक फ़ायदा ये है कि मूर्खतापूर्ण सवालों, कटाक्षों, व्यंग्योक्तियों समेत अन्य किसी भी तरह की बातों पर गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, हंसी भी नहीं आती। आती है तो सिर्फ दया, सिर्फ प्यार।